आज एक मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप आया है। तो पार्टी ने बताया कि सर मैं तो कहीं दिया था बनने के लिए, तो अगला का नंबर वगैरह सारा कुछ एंट्री इसमें किया हुआ है सारा इस पर। लेकिन मैं सोचा क्यों नहीं, वो अगला क्या क्या नहीं किया आई डोंट नो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जब मुझे मिला है तो मैं अपने स्तर से ही चेक करूँगा उसने क्या 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 नहीं किया। थोड़ा सा देखना पड़ेगा बोर्ड में एक एक करके इस पर, ताकि देखने से ही तो पता चलेगा कि मेरा क्या इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था इस पर। अरे रैम तो नहीं है इस पर। अच्छा इनबिल्ट रैम हो सकता है। हाँ इनबिल्ट रैम है इस पर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो बिल्कुल बोर्ड बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है मेरा इस पर। अब बोर्ड फ्रेश नज़र आ रहा है तो इधर थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से। मुझे बोर्ड बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा, वर्क काम किया हुआ मुझे नज़र ऐसा फील नहीं हो रहा है वो इस पर। तो इसका पार्ट नंबर भी आप देख सकते हैं 15283-3, इसका पार्ट नंबर है। बेसिकली ये इसका पूरा पार्ट नंबर LB1145-ASRMBPCR, ये इसका पूरा पार्ट नंबर है। इधर तो वर्किंग किया हुआ मुझे नज़र आ नहीं रहा है। सबसे पहले चेक कौन सा है, USB। और चेक करते हैं कि मेरा क्या किस कंडीशन पे बोर्ड है। तो पता चलना चाहिए ना मुझे कि बोर्ड किस कंडीशन पे है। ये ऑन ऑफ का बटन ये रहा, तो मल्टीमीटर से इसे ऑन किया जाए या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एक बार ऑन करके देखते हैं। ये मेरा ऑन हो गया, फ़ैन भी चल रहा है, रीडिंग भी अच्छा खासा जा रहा है 600 के समथिंग, 500। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ डीसी मशीन में मेरा एम्पियर क्या जा रहा है। इस पर मेरा एम्पियर आप देख सकते हैं 800 के बाद सीधे ये मेरा डाउनफॉल हो जा रहा, मतलब सीधे डाउन हो जा रहा। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं 500 हो गया, 800 अब डाउन हो गया बिल्कुल 500। इस तरह से होना नहीं चाहिए था। ये जो मेरा प्रॉब्लम है अप एंड डाउन हो रहा है, इस तरह से होना नहीं चाहिए था। एक्यूरेट ये खड़ा होना चाहिए था, या तो 500 या तो 700 में या फिर 800 या 900 में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन ये 900 पे जाने के बाद ये सीधे डाउन हो जा रहा है, सीधे 9 के बाद सीधे 500, उसके बाद फिर 6, 7, 800 के समथिंग ये बढ़ रहा है, जबकि ऐसा रीडिंग होना नहीं चाहिए था। अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम है इसको। इसका सबसे पहले बायोस देखते हैं। बायोस क्लीन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा क्योंकि मशीन मेरा ऑन हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम है तो मुझे मतलब ये सप्लाई में क्या क्या बन रहा है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मेरा क्या क्या सप्लाई इस पे बन रहा है मशीन पे, और ये कोई मुझे बड़ा इशू नहीं होगा, कोई छोटा इशू होगा जो सप्लाई का ही मिसिंग होगा जैसा मुझे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से। फिर भी मैं सप्लाई एक बार चेक कर लेता हूँ अपने स्तर से। ये तो मुझे 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही मिल गया, और इधर 5 वोल्ट होना चाहिए, बिल्कुल 5 वोल्ट भी मिल गया। इधर यहाँ पे मुझे रैम का भी सप्लाई मिलना चाहिए, पॉइंट पे रैम का सप्लाई होना चाहिए क्योंकि ये 1.2 वोल्ट बिल्कुल रैम का सप्लाई मिल रहा है। इधर क्या प्रॉब्लम है, ये भी मुझे सप्लाई मिल रहा है 19 वोल्ट के 1.9 वोल्ट के समथिंग, और इस पर यहाँ पे 1.1 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है इस पर। ये तो मेरा बैटरी का सप्लाई है। और कोई कॉइल और एनीबडी, अच्छा यहाँ पे एक कॉइल है, ये पीसीएस का कॉइल होगा क्योंकि ये पीसीएस का कॉइल हमेशा अलग ही रहता है। बिल्कुल ये 0.96 का सप्लाई ये बन रहा है इस पर। तो इसमें मैं मेरा तो सारा सब इसमें वोल्टेज वगैरह बता रहा है। तो एक बार बायोस का भी थोड़ा सप्लाई चेक कर लेते हैं, बायोस में मेरा क्या सप्लाई बन रहा है। ये भी मेरा ये 1.2
8 वोल्ट ये मेरा बन रहा है। अब इस पे मुझे डाटा क्लॉक के सेक्शन पे मुझे चेक करना पड़ेगा। इसकी सप्लाई सारे का सारे रीडिंग दे रहा है, बन भी रहा है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम लग रहा है डाटा सेक्शन या क्लॉक सेक्शन में प्रॉब्लम, या फिर आपका जो सप्लाई इशू, बस जो छोटा छोटा जो सप्लाई होता है। तो चलते हैं अब एक एक करके हर सप्लाई को थोड़ा चेक करते हैं, उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हुए। तो इसमें आप मेरा देख सकते हैं, इसमें रैम रीसेट वगैरह सारा कुछ, तो सिग्नल इसमें रैम रीसेट भी नहीं बन पा रहा है। तो इससे पहले का रिक्वायरमेंट मुझे एलपीसी सेक्शन वगैरह भी मैंने चेक किया, लेकिन मुझे पूरा इसमें फाइंड आउट हुआ है कि एलपीसी का जो क्लॉक होता है वो इसमें मेरा नहीं बन रहा, जबकि मेरा इसमें बनना ही चाहिए था। जब तक से ये एलपीसी का सप्लाई नहीं बनेगा तब तक से आपका डिस्प्ले इस पे नहीं आएगा, क्योंकि सारा सप्लाई बन रहा है एलपीसी का। मुझे यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ा, आप इसमें देख सकते हैं R204। तो ये जो R204 में यहाँ पे मुझे नहीं नज़र पड़ रहा। तो इसमें जो मुझे प्रॉब्लम सामने निकल के आया, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये जो एलपीसी का सप्लाई है, ये मुझे प्रॉब्लम मुझे नज़र आया सामने। इसमें मुझे डाटा क्लॉक का पाथ इसमें नहीं बन रहा है, और एलपीसी क्लॉक मेरा कहाँ पे कहाँ जा रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ। एक यहाँ पे आ गया, और आपका और एक जगह पे कहाँ पे चला जाता है, ये जो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस। तो इस वाले रेजिस्टेंस में भी मैंने वहाँ आपको दिखाया 10K का रेजिस्टेंस, यहाँ ऑलरेडी लगा ही हुआ नहीं है। तो इसका सप्लाई एलपीसी का ये डायरेक्ट ऐसे होकर सप्लाई आउट हो जा रहा है। तो ये 3.3 वोल्ट का सप्लाई है, लेकिन इस पर जो मेरा फॉर्म में नहीं बता रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज का रेंज में मुझे ये बता रहा है ये, जबकि ऐसा बताना नहीं चाहिए था। मैंने CRO में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मेरा DSO में क्या मेरा शो कर रहा है, जबकि ये इस तरह से रीडिंग मेरा शो करना चाहिए था। लेकिन एक इस पे जो अभी शो कर रहा है DSO में, ये स्टिक लाइन पे शो कर रहा है, जबकि ये शो नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो मुझे ये प्रॉब्लम मुझे सामने अभी मिला है। तो मैं इसको अभी एक करके मुझे देखना पड़ेगा कि ये एलपीसी का क्लॉक का डाटा IO पे चला जाता है, और IO से जाने से पहले ये सप्लाई डायोड रेजिस्टेंस वगैरह जितना भी होगा इसके अगेंस्ट पे, और ये सीधे CPU पे चला जा रहा है। तो इसमें मुझे सारा एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि इसके बनने का रीज़न क्या है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आउट हो रही है, तो इस वाले रेजिस्टेंस को भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये क्या है, R1615। तो इसे भी ढूंढना पड़ेगा और इसे भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही डाटा क्लॉक बना रहा है। और ये जो मेरा किस चीज़ का है, ये आप देख सकते हैं CPU, और ये CPU से ये आउट हो जा रहा है। तो CPU से ये दोनों रेजिस्टेंस मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस का भी फॉल्ट आता है। तो एक बार चलते हैं, आप इसे DSO में एक बार चेक करके आप लोग को दिखाते हैं इस पर मेरा कि क्या किस फॉर्म में बन रहा है अभी। तो ये मेरा प्रोसेसर है, इसके अगल बगल में ही जो मेरा जो रेजिस्टेंस है R1615 और 1616 दोनों इसी के अगल बगल पे होगा, या इसके पीछे मेरा होगा बैक साइड पे। तो एक एक करके चले, आप देखते हैं पहले इसे कि मेरा क्या बन रहा है। तो चलते हैं, अब इसे थोड़ा हीट सिंक लगा लेते हैं इसको। तो अब इसे ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद मैं थोड़ा सा इसका सेटिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर डाटा मुझे चेक करना है तो IO के पिन में जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे पहले अटैच कर लेते हैं। यस, लगा दिए। अब इसे थोड़ा ऑन भी कर लेता हूँ। ये मेरा फैन रोटेशन हो रहा है। अब इसका पीछे साइड में थोड़ा सा
कनेक्शन थोड़ा, यस, आयो का पिन नंबर 2 में मुझे इसका सप्लाई है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पिन नंबर 2 का कनेक्शन यहाँ पे है, तो मेरा क्या बन रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें अभी का फॉर्म आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये डाउन हो रहा है लेकिन ये बन रहा है, कुछ छूट रहा है, जबकि ये होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जबकि ये मेरा, अब मेरा पिन नंबर 2 का कनेक्शन देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें ये कहाँ पे लेके जा रहा है। एक मेरा डाउट है, डॉट जो दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ मुझे लेके जा रहा है, पिन नंबर डॉट के साथ में 2 में है, तो वहाँ पे मैंने रख के चेक किया तो फिर भी मेरा फॉर्म में नहीं बता रहा, जबकि बताना चाहिए था। तो अब जो मैंने रजिस्टेंस मैंने ढूंढा था उसे एक बार देखते हैं वो मुझे कहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ढूंढना पड़ेगा अब इसे मुझे। तो इसमें आप देख सकते हैं पिन नंबर 2 के साथ में ये एलपीसी क्लॉक केबीसी, ये मेरा इसी पे 2 पिन नंबर आयो का 2 के साथ में ये अटैच है, तो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, जबकि ये मिलना चाहिए था। इसका जो रजिस्टेंस मुझे नज़र आया ये इसी का हीटसिंक के जस्ट नीचे पे है, ये देख सकते हैं R1602, तो 16 का रिक्वायर सीरीज़ में इसी के अंदर, इसी के डाउन पे है, नीचे पे, इसके डाउन पे नीचे पे है, तो है इस, तो उसी एक बार हीटसिंक वगैरह खोल करके रेजिस्टेंस को रिप्लेसमेंट करके देख चेंज कर लेते हैं। ये मेरा जो लिखा हुआ है RN1715, तो उसे भी मैं आपको थोड़ा इसमें दिखा देता हूँ कि 1715 किस जगह पे है। ये मुझे RN1715 यहाँ पे मुझे मिला, और ये CPU का डाटा क्लॉक वगैरह के साथ में है, ये ग्राउंड के साथ में, जबकि ये मुझे भी डाटा क्लॉक का इशू इसमें भी प्रॉब्लम कर सकता है। ये 3 पिन है, तो तीनों पिन का जो ग्राउंड का इन्फॉर्मेशन अगर ना मिले तो प्रॉब्लम करेगा, तो फिर आउट नहीं होगा। तो एक बार इसे भी चेंज करके देखना पड़ेगा मुझे। और ये मेरा CPU के सामने में ही है, बिल्कुल ये मेरा ये CPU है, और इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट यहाँ पे है, बिल्कुल आप देख सकते हैं CPU के सामने कनेक्शन है, CPU के साथ में ये तो RSM रीसेट वाला सिस्टम रीसेट वगैरह ये तो बात की बात है। ये तो मेरा सारा ऑन हो रहा है, तो ये सब चेक करने का मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इस पर। तो ये जो प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, इसका भी डाटा क्लॉक मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। इसमें जो मुझे जो प्रॉब्लम दिख रहा है आप देख सकते हैं RN1715 में, इसे तो सीधे चेंज करके ही देख सकते हैं, इसको तो ऑन करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ही ऑन करेंगे मेरा CPU हीट हो जाएगा, इसलिए तो इसको चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आप सीधे से देखेंगे इसमें प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये अगर इसके साथ अटैच हो जाएगा तो CPU भी मेरा शॉर्ट हो सकता है। इसलिए इसका सीधे डायरेक्टली इसे सीधे चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद ही इसे सीधे आयो के पिन में चेक करेंगे कि मेरा डाटा क्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसे तो चेंज कर चुका हूँ, अब इसे चेंज कर लिया हूँ, और चेंज करने के बाद अच्छा थोड़ा सा पेस्ट वगैरह रह गया ना, थोड़ा साफ़ कर दे लेते हैं, क्योंकि पेस्ट वगैरह रहे तो थोड़ा सा दिक्कत भी करेगा। साफ़ करना थोड़ा ज़रूरी रहता है, आप लोग का भी कभी ऐसा रहे तो साफ़ कर लिया कीजिएगा। उसके बाद हीटसिंक भी लगा है, बिल्कुल सही से लग चुका है हीटसिंक भी। अब इसे दोबारा ऑन करते हैं और इसे फिर से दोबारा चेक करेंगे। तो इसको पहले नेगेटिव अर्थिंग दे लेते हैं, ये लगा चुका है। अब इसे अडोप्टर, क्योंकि जब ये सब सारे चीज़ ऑन हो रहा है, सारा सप्लाई बन रहा है, तो उसके बाद आपको ये जो सप्लाई होता है CPU से रिलेटिव सप्लाई जो आउट होता है, वो सब आपको डाटा क्लॉक के पाथ वगैरह में चेक करना पड़ता है। तो ये मेरा ऑन हो चुका है बिल्कुल। अब इसका
यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मेरा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए उसे चेक नहीं कर सकते हैं। तो सीधे मुझे जो आयो के सामने में जो मिलेगा तो सीधे वहीं पे चेक करेंगे। जब डाटा या क्लॉक मेरा बन जाएगा तो समझ जाएंगे कि मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। मैं थोड़ा सा आपको चलो रख लेते हैं पहले यहाँ पे। यस, ये रख चुका। यस, मैं आपको आप दिखाता हूँ कि मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब ये मेरा देख सकते हैं बिल्कुल फॉर्म में ये मेरा बन चुका है, जबकि ये मेरा पहले नहीं बन रहा था। डाटा क्लॉक नहीं बनने के रीज़न से प्रॉब्लम था। तो अब एक बार यस, तो ये मेरा बन चुका है बिल्कुल सही। कीबोर्ड में डिस्प्ले देख लेते हैं, और नहीं कीबोर्ड में, लेकिन मुझे तो आ जाना चाहिए डिस्प्ले, क्योंकि मैं इसे रैम रीसेट वगैरह जितना छोटा सामान होता है सारा कुछ चेक कर लिया था मैंने। तो एक बार इसे सीपीयू को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, कीबोर्ड का डिस्प्ले में देखते हैं। अब इसको आप देख सकते हैं मैंने बाहर से ही इसे चेक करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे डिस्प्ले का सिग्नल मुझे मिला, लेकिन फिर भी एक बार डिस्प्ले देखना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा ऑन हो चुका है। अब इसमें डिस्प्ले थोड़ा देखते हैं कीबोर्ड में। यस, मेरा कीबोर्ड में भी बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है, बिल्कुल सही। अब इसे यस, अब इसे बिल्कुल आप इसे कस देते हैं। कसने के बाद इसको हम विंडो ओपन करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मेरा इसमें एलपीसी डाटा क्लॉक का ही प्रॉब्लम मुझे निकल के सामने आया है। थैंक यू।